वेलकम बैक। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और अब बात करेंगे कोलकाता कांड सुप्रीम सुनवाई। एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन कोलकाता रेप और मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे कि इसका पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है। और देखिए, अब कोर्ट की तरफ से फिलहाल सीबीआई को पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने की इजाजत मिल चुकी है। बिल्कुल महिमा, कल साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ था, 3D मैपिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिलना, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है, ये कदम है, मददगार साबित हो सकता है। कैसे, रिपोर्ट देखिए। शैतान का उतरेगा नकाब, दरिंदा उगलेगा हर राज। साइको टेस्ट में जो छिपाया, पॉलीग्राफी टेस्ट से होगा पर्दाफाश। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आखिरकार अदालत से आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाज़त मिल गई। इसी के साथ तय हो गया कि अब कोलकाता कांड के सारे किरदारों से अब नकाब हटने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि पहले ही साइको टेस्ट के जरिए आरोपी संजय रॉय की आपराधिक मानसिकता की समझ चुकी सीबीआई और पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए ये पता कर लेगी कि दरिंदा संजय रॉय कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। वो इस केस में किससे बचा रहा है और किसके चेहरे पर झूठ का नकाब चढ़ा रहा है। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाज़त मिलना इस केस के खुलासे में कितना अहम साबित हो सकता है, इससे ऐसे समझिए कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाए हैं और इस क्राइम सीन से जितने सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है, जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसने वहाँ मौजूद लगभग सारे सबूत को नष्ट कर दिया है। क्राइम सीन यानी सेमिनार हॉल में रिनोवेशन का काम हो गया, या फिर मौकाए वारदात को सील करने में पुलिस की लापरवाही, मौकाए वारदात को प्रोटेक्ट करने में की गई चूक ने सीबीआई के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि क्राइम सीन पर सीबीआई को मल्टी ट्रिपल फुटप्रिंट मिले, जिसके चलते जांच एजेंसी के लिए यह तय करना बेहद मुश्किल है कि घटना वाले रोज मौकाए वारदात पर कितने लोग मौजूद थे। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सीबीआई की टीम अब तक 10 से ज़्यादा बार सेमिनार हॉल का निरीक्षण कर चुकी है और 2 बार क्राइम सीन का 3D लेजर स्कैनिंग भी कर चुकी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सीबीआई को हर सवाल के जवाब नहीं मिल सके हैं। यही वजह है कि सीबीआई आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाकर ये क्रॉस वेरीफाई करेगी कि संजय रॉय क्या झूठ कहा और क्या सच। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ इस मामले में सुनवाई करने वाली है, जिसमें सीजेआई DY चंद्रचूड़, जस्टिस JV पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे, जो सीधे तौर पर इस केस की जांच की दिशा और स्पीड तय कर सकते हैं। ये संभावना इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है और इस तरह के इस मामले को लेकर बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस के रवैया पर सवाल खड़े किए हैं। उसे देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कन्विंस हो गया कि अगर लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के पीछे एक गहरी साजिश है, जिसमें आरोपी संजय रॉय महज एक चेहरा है, तो निश्चित है कि शैतानों की टोली को सुप्रीम दिक्कत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीबीआई सच्चाई निकाल कर ही रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन है सीमा पाहूजा। गाजियाबाद की सीबीआई यूनिट में एसीबी में एएसपी पद पर तैनात है। तेज तर्रार है, काफी एक तेज तर्रार महिला अफसर के रूप में इनको जाना जाता है और काम के लिए पुलिस पदक समेत कई सम्मान भी इनको अब तक मिल चुके हैं। जी हाँ, 2007 से 18 के बीच बेहतरीन जांच के लिए 2 गोल्ड मेडल से भी इनको नवाजा गया है। इसके अलावा सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट 1 में लंबे समय तक
तक इन्होंने काम भी किया है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी दी जाती है जहां पर मामला उलझा हुआ हो, जिसको सुलझा भी लेती हैं। और देखिए, सियासी दखल की आशंका, उसमें भी जिम्मेदारी इनको हमेशा से दी जाती रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी गैंगरेप मामले की जांच इन्होंने ही की थी और अब एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी गई। शिमला की चर्चित गुड़िया मामला आपको याद होगा, उसकी गुत्थी को भी इन्होंने ही सुलझाया था। और ईमानदार बेदाग करियर केस देना सफलता की गारंटी होती है और ये पूरे केस को, जो अमूमन हमने देखा है कि उलझे हुए केस होते हैं, उनको जरूर सुलझा लेती है और तेज तर्रार ये एक अफसर है। तो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको समझा रहे थे केस अब इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन कुल मिलाकर सीबीआई के जांच का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और जिस हिसाब से सबूत सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस हत्या और रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। सवाल अब यही है कि आखिर कब तक ये केस सुलझ जाएगा और पता चल जाएगा कि इस वारदात को क्यों अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस अब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के बाद अब सीबीआई के हाथों में जांच है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्यों ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता की गई। क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई लगातार दिन रात जांच पड़ताल में जुटी है। पूर्व प्रिंसिपल से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है। अब तक 62 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। इसी बीच सूत्रों का दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई चौंकाने वाले सच पता लगे हैं। पूर्व प्रिंसिपल ने 9 अगस्त को सुबह 7 बजे अपने एक विश्वास पात्र सहयोगी के माध्यम से पता लगाया कि पीड़ित का शव सेमिनार रूम में पड़ा हुआ था। इसके बाद कई लोग सेमिनार हॉल में घुस गए। पूरी घटना के बारे में जानने के बाद संदीप घोष ने एक बैठक की। पुलिस को बहुत देर से मामले की जानकारी दी गई। अब तक की जांच पड़ताल और पूछताछ में सीबीआई को इस वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश नजर आ रही है। यही वजह है कि 10 से ज़्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें अस्पताल का निरीक्षण करने और सेमिनार हॉल से सबूत जुटाने पहुंच चुकी है। ये सब इसलिए है क्योंकि मौका वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन कराया गया, जो इस वारदात में सबसे बड़ी लापरवाही है। सेमिनार हॉल में भी मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर्स से भी पूछताछ हो रही है जो इस मामले में शामिल हो सकते हैं। कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी सीबीआई की रडार पर है, जो इस वारदात के खुलासे में अहम रोल निभा सकते हैं। दरअसल सीबीआई की टीम डॉक्टर बेटी रेप मर्डर कांड में छोटे से छोटे सुराग को जुटाने में लगी है, जिससे इस मामले की सच्चाई को सामने लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद हमने देखा है कि सियासी सरगर्मियां इस वक्त काफी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक चुनावी वादा किया गया है, उसकी जानकारी भी देते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उमर अब्दुल्ला का चुनावी वादा, मुफ्तखोरी को बढ़ावे का इरादा। उमर ने टुकड़े गैंग को दिखाई आस, 370 और 35A की वापसी का प्रयास। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यहां विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या हुआ, सत्ता हासिल करने की लड़ाई दिलचस्प रंग लेती जा रही है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में वो तमाम वादे किए हैं जिसके सहारे उसे यहाँ की सत्ता में वापसी की आस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई, जेएनके में 1 लाख नौकरियां देगी, EWS तबकों को 12 फ्री सिलेंडर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा का प्रबंध होगा,
कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, पासपोर्ट के नियमों में रियायत दी जाएगी, भारत पाक डायलॉग की बहाली होगी, पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई करेंगे और सबसे अहम जेएनके में धारा 370 और 35 दोबारा बहाल किए जाएंगे। जनता को लुभाने के लिए फ्री स्कीम तक की बात तो समझ आती है, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी के नाम पर इस वक्त भी देश में कई राज्य सरकार सत्ता की मलाई चाट रही है। बात और है कि ऐसे सरकारें दूसरे तरीकों से जनता का तेल निकाल लेती है, जिसके कई उदाहरण भी देश में है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने जैसे ही धारा 370 और धारा 35A का जिक्र कर अपने मैनिफेस्टो में छेड़ा, बीजेपी नेताओं ने मैनिफेस्टो की हवा निकालनी शुरू कर दी। कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो लगता है कि ग्राउंड के ऊपर उनकी जो है पाँव नहीं है। वो क्लेम कर रहे हैं कि हम असेंबली से जीतेंगे और धारा 370 को रिस्टोर करेंगे। वो धारा 370 और 35A जिसको पार्लियामेंट ने जो है उसको निरस्त कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरीके से उसको निरस्त किया, उसके बावजूद भी दूसरा ये पाकिस्तान से जो बात करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें भाई, आपको कौन पूछेगा बात करने के लिए? ये तो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का प्रेरोगेटिव है। चुनाव से पहले ये नारा आम होता है कि राजनीतिक दल जनता को भरमाने के लिए सारे जुगत लगाते हैं। वो जनता को लुभाने वाले विज्ञापन भी देते हैं, नेता हवाई बातें भी करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के संवैधानिक स्थिति को बदलने का दावा करके उमर अब्दुल्ला ने जैसे आफत मोल ले ली, भाजपा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मैनिफेस्टो पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया। 1,70,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन 1,70,000 कश्मीरी पंडितों को जबरन